नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू कुमार अल्फर और मैं दुनिया में सबसे लंबे समय तक शीर्षासन लगाया हूँ। दुर्भाग्य यह है कि अभी कोई इसे जानता नहीं है। अगर आप देखना चाहते हैं तो यहीं पे स्क्रीन पे आपको लास्ट में वो वीडियो का लिंक आ जाएगा, आप क्लिक करके देख सकते हैं और मुझे प्रोत्साहित कर सकते हैं ताकि और नेक्स्ट लेवल पे मैं अगला वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकूँ। तो चलिए, आज के रियल लाइफ एक्सपीरियंस में स्वागत है। मैं डेली बेसिस पे अपने माइंड के लेवल पे, अपने मन और बुद्धि के लेवल पे अनुभव करता हूँ जीवन के जो भी मेरे परिस्थिति होते हैं और उसके बारे में शेयर करता हूँ ताकि मैं उसे कैसे बाहर निकला और लोग कैसे बाहर निकल सकते हैं, आप कैसे निकल सकते हैं। तो सिर्फ मेरे बारे में सुनिए, मैं कैसे बाहर निकलता हूँ, मैं कैसे दर्द को, तकलीफ़ को, बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करके उसे ऊपर लेवल पे उठते जा रहा हूँ। अगर आप भी चाहते हैं ऊपर लेवल पे उठना तो ये अनुभव आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहते हैं बढ़ना, तो नेक्स्ट लेवल जाना चाहते हैं, तो आप ढूंढ रहे हैं, तो वो आप सही जगह पे आए हैं। तो मेरा आज का अनुभव यह रहा कि मैं ड्यूटी क्रम में 2 दिन से कुछ हार्ड ड्यूटी हो गया। यानी कि जो मशीन है चलाने का, वो ऊपर वाला चलाने का और नीचे वाला, जो ऊपर चलाते थे उसको भी मैं भी चला रहा था, नीचे भी। इसके क्रम में क्या हुआ कि इतना ज़्यादा वर्क हो गया कि बॉडी की क्षमता से ज़्यादा हो गया। इसकी वजह से मुझे बॉडी में थोड़ा परेशानी हुआ। परेशानी यह हुआ कि मेरे बाएं साइड पैर में सूजन आ गया। सूजन आने के कारण क्या हुआ कि जांघ के पास जो होता है ना, वो गिल्टी टाइप पे वो आ जाता है, जिससे पट्टी वगैरह साटते हैं, वो हुआ। और उसके कारण से क्या हुआ कि फिर मुझे बुखार आ गया। तो सबसे पहले तो रीज़न ये रहा कि सबसे पहला रीज़न था कि वो सूजन के कारण से वो 2 चीज़ें आया। तो मैं बुखार का कोई इलाज नहीं किया। सबसे बड़ा चीज़ सीखने वाला यहाँ यह है कि हमको देखना है कि सब जड़ कहाँ से है। तो जड़ हमको पता चला कि सूजन की वजह से है। वो सूजन क्यों है, तो वो ज़्यादा रनिंग वगैरह करने के हार्ड वर्क करने की वजह से हुआ, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम भी था, तो इसलिए मैंने उस पर ही ध्यान दिया। बुखार के लिए कोई मेडिसिन नहीं ली, सिर्फ मेरे पास कुछ स्पिरुलिना वगैरह है नेचुरल, उस चीज़ को लिया। और उसके बाद फिर मुझे रात में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। तब मुझे एक ही चीज़ उस क्रम में समझ में आया कि आप भले ही आपको लोग बोलते हैं कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपको सहयोग दूंगा, मैं आपका ऐसे करूँगा, वो करूँगा, साथ दूंगा, आप कभी भी तकलीफ़ में हो तो याद करिएगा। तो एक बात ठीक है, मन के लेवल पे ठीक है, कुछ सतावना देता है, बट मैं सबसे बड़ी बात बता दूँ कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा दर्द यह है कि आपका दर्द कोई नहीं ले सकता। यही लाइन मुझे अनुभव हुआ कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा दर्द यह है कि आपका दर्द कोई नहीं ले सकता, इसलिए आपको खुद में मजबूत होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जिनके भरोसे बैठे हुए हैं, आप अपने हस्बैंड के भरोसे बैठे हुए हैं, अपने वाइफ के भरोसे बैठे हुए हैं, अपने माता पिता के भरोसे बैठे हुए, अपने दोस्त के भरोसे बैठे हुए, अपने भाई के भरोसे बैठे हुए हैं, वो कोई उस दर्द के समय काम नहीं आएगा। जब आपको दर्द तकलीफ सताएगा तो उस समय खुद आपको ही झेलना पड़ेगा। इसलिए यही समझ में आया कि अपने हेल्थ के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए खुद स्ट्रोंग बनिए, मजबूत बनिए। जो दर्द आपको बाद में झेलना है, अगर वो दर्द थोड़ा सा पहले ही झेल लें, अपने सेहत को मेंटेन करते हुए चलें, तो ये दर्द नहीं आएगा। और दूसरा चीज़, जो अफसोस करने वाले हैं, इस अफसोस से आप बाहर निकल जाएं। कोई उस दर्द के समय साथ नहीं देने वाला है। हाँ, उस दर्द को थोड़ा कम किया जा सकता है। वो कैसे कम किया जा सकता है? तो जब आप दर्द में हो और कोई आपके कंधे पर हाथ रख के यह बोल दे कि कोई बात नहीं है, आपको क्या ज़रूरत है, क्या सहयोग चाहिए मुझसे, अगर वो सहयोग उस वक्त दे दे, क्योंकि आप उस समय असमर्थ होते हैं, अगर वो सहयोग दे दे तो उस समय वो दर्द आपको मेंटली लेवल पे कम होता है। कैसे? जैसे ही आप उस दर्द में, तकलीफ़ में आप अपने आप को कुछ सहयोग चाहते हैं, वो अगर कोई सहयोग देता है तो आपको वो बहुत ही दर्द को कम करने के लिए एक मेडिसिन की तरह काम करता है, क्योंकि उस समय आप बिल्कुल असमर्थ हो जाते हैं। तो सिर्फ वही लोग थोड़ा सहायता दे सकते हैं, बट इस चीज़ से बाहर निकल जाइए, आपका दर्द कोई नहीं ले सकता है, कोई नहीं। आपके जितने भी करीबी हैं वो दर्द को नहीं ले सकते हैं, वो दर्द आपको खुद झेलना पड़ेगा। यही जीवन का वास्तविकता है। इसलिए खुद में मजबूत बनिए, खुद में मजबूत बनिए, खुद में मजबूत बनिए। यही सबसे बड़ा जवाब है जीवन के। आपको कभी तकलीफ़ नहीं होगा। अब जब जान गए ये चीज़ें तो आपको कभी दुख नहीं होगा कि हमको खुद में मजबूत बनना है। अगर इस दर्द में रहेंगे तो कोई दर्द लेने वाला नहीं है।
इसलिए खुद में मजबूत बनिए। स्वास्थ्य से सबसे पहले बनिए, क्योंकि पैसा अगर खूब रहेगा तो आप पैसे के बिस्तर बना कर लेट जाइएगा, पर स्वास्थ्य बढ़िया नहीं है तो कभी नींद चैन की नहीं आएगी, कभी शांति नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहले स्वास्थ्य बनाइए। स्वास्थ्य अच्छा बन गया तो फिर पैसे बनाइए, इतना पैसे बनाइए कि आपको जीवन में किसी के सामने झुकना ना पड़े पैसे की वजह से, ठीक है। और समाज में ऐसी एक पहचान बनाइए कि जब सामाजिक रूप से आपको घेरा जाए तो आपके सामने सारे लोग खड़े हो जाएं। यही आज की अनुभव रहा। आपको यह अनुभव सुन करके कैसा लगा, आप इससे क्या सीखें, आपका अपना विचार कमेंट बॉक्स में प्रकट कीजिए, ताकि हमको और कुछ चीज़ें समझ में आए। तो चलिए एक मुस्कुराहट के साथ दिल से धन्यवाद।